हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर हम देखने वाले हैं बिहार सिविल कोड के संभावित कटअप को देखने वाले हैं फॉर इंटरव्यू के लिए, और साथ में फाइनल कटअप भी देखने वाले हैं उसके बाद सिलेक्शन के लिए। ठीक है, दोनों कटअप का हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने पिछले डाटा बताया था आपको सिविल कोड की कटअप के बारे में, तो वहाँ पर बहुत सारी गलती मैंने की थी। जैसे वहाँ पर जो कैंडिडेट के नंबर थे, मात्र 10 से 15 कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने डाटा शेयर किया था। उन्होंने कितने अटैम्प्ट किया है, कितने बनाया है, उसको उनके डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसा गया, उसके आधार पर हमने वहाँ पर कट ऑफ की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है, यहाँ पर पूरी तरह से फुल एंड फाइनल कट ऑफ कह सकते हैं, पर जो भी कहेंगे तो हम संभावित कट ऑफ ही कहेंगे। ठीक है, तो वो सिविल कोर्ट अपना हिसाब से कट ऑफ बनाती है, उनका क्या हिसाब है हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पर सिर्फ गेसिंग करने की कोशिश करते हैं और कुछ विशेष नहीं, गेस के अलावा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम दिए हैं लोग कैंडिडेट, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका राय लिया जाता है। जो कैंडिडेट है उन्होंने कितने अटैम्प्ट किया, कितने उनका जो ऑब्जेक्टिव आए, ऑब्जेक्टिव में कितने आए, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में उनमें कितने मार्क्स आने की संभावना है, ये सारे कैलकुलेट करने के बाद ये कट ऑफ बने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत ज़्यादा बेहतर गया था, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर थे किसी वजह से, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर उतना बेहतर नहीं गया, जैसे उनका लगभग 40, 37, 38 के आसपास मार्क्स गए ऑब्जेक्टिव पेपर में, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में उनका पूरी तरह से बेहतर गया उनका हिसाब से। तो उनका कहना है कि मेरा डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत बेहतर है। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतर गए हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर एवरेज गए हैं, यानी जिनका ऑब्जेक्टिव बेहतर 49, 47, 45 इस तरह से लोगों को गए हैं। ठीक है, किसी का 43, 44, 45 इस तरह से लोगों को कुछ पेपर में गए हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका दोनों बेहतर गया, डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी बेहतर गए हैं। उनका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में था 42, 42, 43, 43 के अंदर में थे, और साथ में इनका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो बेहतर गया है। ठीक है, तो इसके बाद दोनों कट ऑफ मिलाने के बाद उनका जो एग्ज़ाम में जितने मार्क्स किन्हीं कैंडिडेट का आप 47 लाए, बहुत सारे देखने के बाद यहाँ पर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग कट ऑफ देखते हैं यहाँ। तो ये फाइनल एक्सेप्ट कट ऑफ है, सॉरी हाँ, ये हुआ आपका इंटरव्यू के लिए कट ऑफ पर कितने पर कॉल आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए यदि आपके पास 60 प्लस है, नॉर्मली 60 प्लस है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका कट चांस रहेगा कि आपको कॉल लेटर आए इंटरव्यू के लिए। पर यदि आपका 63 प्लस है तो आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएंगे, कॉल आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप मात्र मैक्सिमम आप एक नंबर इधर उधर कर सकते हैं, +1 63 से 64 हो सकता है, एक नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, और एससी कैटेगरी के लिए और 50, इसमें भी आप +1 रख सकते हैं। 49 एसटी कैटेगरी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास 56, बैकवर्ड क्लास 60, और बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 54। ठीक है, तो ये कट ऑफ है, सभी में आप +1 रख सकते हैं। माइनस की बात नहीं है, माइनस यहाँ पर नहीं होंगे। जो भी जब भी कट ऑफ यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, लोगों के एग्ज़ाम बेहतर गए, उस समय मेरे पास डाटा नहीं था, लोगों के बारे में उतना नहीं जान पाया था। यहाँ पर अब बहुत सारे लोगों को डाटा है, 200 कैंडिडेट के आसपास, 150 कैंडिडेट के आसपास डाटा है, उनके व्यू की उनका पेपर कैसा गया, उसके बाद जानने के बाद मैं आप सभी को ये कट ऑफ दे रहा हूँ। ठीक है, एक प्लस आप रख सकते हैं इसमें कट ऑफ 64 जनरल, एससी कैटेगरी 50 के आसपास, एसटी कैटेगरी 49, मोस्ट बैकवर्ड क्लास 56, और बैकवर्ड क्लास 60, और बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 54, 55 तक कट ऑफ जा सकते हैं। ठीक है, पिछले साल के कट ऑफ देखा जाए तो ये जनरल कैटेगरी के और शायद 59 थे, एससी कैटेगरी शायद 44 के आसपास थे, 44 या 46 के आसपास थे, और एसटी कैटेगरी इसी आसपास थे, और मोस्ट बैकवर्ड क्लास नॉर्मली कट ऑफ, और ये फीमेल के लिए था 50 मार्क्स, पूरी याद नहीं है मुझे। तो ये इसी तरह से कट ऑफ थे पिछले बार भी, और इस बार जो कट ऑफ रहेगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, उस समय से कुछ ज़्यादा आपको रखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका इंटरव्यू के लिए, आपके पास इतने मार्क्स है तो आप इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आ सकता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका दोनों चीज़ बेहतर गया, तो वो पूरी तरह से कंफर्म होगा, उनकी वजह से आपको फाइनल में कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, जिनका दोनों पेपर बेहतर गए हैं तो उनके वजह से आपको फाइनल का कट ऑफ हाई रहेंगे, पर मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा है, तो फाइनल कट ऑफ हाई रहने की संभावना है सिर्फ उन लोगों की वजह से। ठीक है, जिन्होंने दोनों पेपर बेहतर गई है। अब मुश्किल से बहुत कम कैंडिडेट है जिनका दोनों पेपर बेहतर गया है ना, तो सभी कैंडिडेट का एवरेज डिस्क्रिप्टिव पेपर गया है, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो नॉर्मल गया है।
नॉर्मल नहीं, 47, 45, 43, 42 के आसपास लोगों को गया है, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ में आप इसमें प्लस माइनस करने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर 69 से लेकर 74 के आसपास कट ऑफ रहेंगे फाइनल कट ऑफ। 69 प्लस 69 से ऊपर है तो आप उम्मीद रख सकते हैं आपको कट ऑफ होगा, ठीक है। और कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन में आ सकता है। यदि आपको 74 प्लस है तो आप फाइनल पूरा विश्वास रखते हैं कि आपको इंटरव्यू के बाद आप जो फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। 56 से एससी कैटेगरी, 56 से 60, एसटी कैटेगरी 55 से 59, और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 62 से लेकर 66, और बैकवर्ड क्लास के लिए 68 से 72, और फीमेल के लिए बस आप अनुमान उसी के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके हिसाब से आप उनका जो डाटा था उन लोगों को बहुत ज़्यादा कम डाटा था, इस वजह से फाइनल सिलेक्शन में उनका फीमेल का अलग से कट ऑफ बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। जो भी कैंडिडेट थे सारे मेल कैंडिडेट थे, इस वजह से मैंने मेल का ही यहाँ पर कट ऑफ रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कट ऑफ, उम्मीद करता हूँ कट ऑफ इसी के आसपास रहेंगे, और साथ में इसमें कुछ चेंजेस भी आता है तो ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये कट ऑफ उम्मीद लगता है कि आपको ऐसा ही कट ऑफ जाएगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे वाले सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।